जय गुरुदेव। आज हम अष्ट सिद्धि की नवनिधि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या आपने जवाब लिख के भेजा अपना कि हनुमान जी क्यों देना चाहते हैं और किस प्रकार से दे पाते हैं अष्ट महासिद्धि और नवनिधि लोगों को। आज हम बात करेंगे नाथ संप्रदाय की। नाथ संप्रदाय के जो पहले नाथ हुए वो थे आदिनाथ, पर ऐसे माना जाता है मसेंद्र नाथ। अब जो मसेंद्र नाथ थे, नाथ संप्रदाय की सिद्धियों की बात हो और नाथ संप्रदाय की बात ना हो, यह संभव नहीं है। नाथ संप्रदाय में जो मसेंद्र नाथ हुए तो इतने अद्भुत, इतने शक्तिशाली थे, उनके शिष्य वगैरह भी बहुत लाभकारी और बहुत शक्तिशाली थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि मसेंद्र नाथ घूमते घूमते गांव गए और कहा कि कोई है जो इस साधु को भोजन करवाए, उसकी सारी मनोकामना मैं पूरी करूंगा, जो भी मनोकामना हो उसकी मनोकामना पूरी होगी। बच्चा चाहिए, धन चाहिए। एक स्त्री ने कहा साधु आ जाओ भोजन करने, बकवास मत करो, झूठ मत बोलो। मसेंद्र नाथ ने कहा माए ऐसा मत बोल, हम लोग नाथ है, कभी झूठ नहीं बोलते। तो कहा मेरी उम्र हो चुकी है, मेरे पति की उम्र हो चुकी है, मैं लोग मुझे बांझ कहते हैं, मेरे बच्चा नहीं है, तू दे भी नहीं सकता इस उम्र में। कहा ये बोलो मत, भोजन कराओ। भोजन करने के बाद मसेंद्र नाथ कहते हैं कि बहुत आनंद आया, ये आप मिठाई रखो, ये मैंने सिद्ध कर दी है। इसको पूर्णिमा को उपवास करना, व्रत करना, इस प्रकार से इसका पालन करना और पूर्णिमा को ये खा लेना, और ये ऐसा करना है, वो किसी को बताना नहीं है, चुपचाप करना। तो चुपचाप तो, और तो से तो शायद ही कोई चीज हो। तो मसेंद्र नाथ तो चले गए, कहा मैं आऊंगा 10 वर्ष के बाद या अमुक वर्ष के बाद और फिर तेरे बेटे से मिलूंगा। तो बहुत खुशी हुई, लेकिन एक औरत देखती वो सब विधि विधान करती, ये करना है वो करना है, तो कहती तू कर क्या रही है? कहा वो नाथ साधु आया था, उसने प्रसाद दिया, कहा इससे बच्चा होगा। कहा तू पागल है, ये नाथ तो अघोरी होते हैं, इनकी बात नहीं सुननी होती है, तू फेंक दे ये प्रसाद। तो दोनों औरतें जाके गांव के पीछे जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं भोजन का, गोबर इत्यादि, जिससे खाद बनता है और फिर नीचे से खोद खोद के खाद ले जाते हैं गांव वाले, वो जगह पे जाके उन्होंने प्रसाद को फेंक दिया। 10 साल या कुछ वर्षों के बाद मसेंद्र नाथ वापस आए। कहा मैं पहचाना मुझे? तो पहले तो इसने पहचाना नहीं, बहुत वर्ष हो गए थे। कहा तेरा बच्चा नहीं दिख रहा है, कहाँ है? बोलती मैं तो बांझ हूँ। बोलती क्या बात कर रहा है, मैंने प्रसाद तेरे को दिया था, तूने वो खाया नहीं। उसको याद आ गया बहुत साल पहले। अरे कहा क्षमा करे, मैंने तो वो खाया नहीं। तो बोला क्या किया फिर वो प्रसाद का? कहा मैंने फेंक दिया कूड़े में। इतना क्रोधित हुए मसेंद्र नाथ कि तुमने मेरे बेटे को फेंक दिया, मेरे बच्चे को मैं तुमको देकर गया था, तो कहाँ फेंका मुझे बताओ। तो लेकर गई कूड़े के पास, गांव वालों को इकट्ठा किया, बोला ये कूड़ा खोदो, 10 साल का कूड़ा खोदो, अंदर मेरा बच्चा फंसा है। अब गांव वाले ने देखा साधु क्रोधित हो गया है, श्राप दे देगा, सबने खोदना शुरू किया। जैसे जैसे खोद रहे थे, नीचे से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, गुरु मुझे निकालो, मैं दवा हूं। गोबर के ढेर में से बच्चा बाहर निकला, इसके लिए उसका नाम रखा गोरखनाथ। गोरख ने जिसकी रक्षा की वो नाथ, गो ने जिसको रखा, जिसकी रक्षा की वो नाथ। गोरखनाथ को बाहर निकाला। उस स्त्री ने माफी मांगी, कहा मुझे मेरा बेटा दे दो। बोले ये तेरा बेटा नहीं है, ये तेरा बेटा हो भी नहीं सकता, तू मां बनने के लायक नहीं है, इसके लिए प्रकृति ने तुझे बच्चा नहीं दिया। तूने साधु का अपमान किया, तूने मुझे पीड़ा दी, तूने मेरे बच्चे को जो पीड़ा दी है वो तो असहनीय है। अब तुझे बच्चा नहीं मिलेगा। बच्चे को लेकर निकल गए मसेंद्र नाथ। उसको जो ये सिद्धि है कि प्रसाद में से बच्चा पैदा हुआ, इसे इशिष्ट सिद्धि कहते हैं। इशिष्ट सिद्धि का अर्थ है कि ईश्वर जैसी सिद्धि। जैसे ईश्वर कोई भी चीज का सर्जन कर सकते हैं, वैसे हम भी कोई भी चीज का सर्जन कर सके, इसे इशिष्ट सिद्धि कहते हैं।
आज भी है बहुत सारे लोग जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, हम कुछ बता देते हैं तो हो जाता है, आशीर्वाद देते हैं, हो जाता है। मुझे याद है एक बार मैं आसाम से प्लेन में आ रहा था, मेरी एक शिष्या मेरे साथ थी, हम लोग प्लेन में बैठे थे और वहां पे साधना के लिए मैं गया था। इतनी वहां पे तपस्या हम करते हैं कि सोने का समय नहीं मिलता है। और बाजू में ही सीट में वहां पे जो आसाम से एक दंपत्ति, एक पति और पत्नी वापस मुंबई आ रहे थे टाटा हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज करवाने, क्योंकि आसाम जो है वो कैंसर का कैपिटल अभी तो हो गया है, तभी भी बहुत ज्यादा कैंसर के केस थे। तो मुझे नींद आ रही थी और पूरी तरह से सो गया, और क्योंकि साधना इतनी की थी कि सोने का समय ही नहीं था उसमें, दिन में 2-2.5 घंटे सोने का समय मिलता था, बाकी मिलता नहीं था। तो वापस आते हुए वो लोग बात कर रहे हैं, नींद टूट रही है, तो मैंने अपनी शिष्या से कहा बात कम करो, बात मत करो। तो बात मत करो, बात कम करो, मैंने जैसे ही बोला उनको तो ये सब चौं 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 चल रही है बातचीत। मैंने कहा बात मत करो। तो मेरी शिष्या ने कहा गुरुजी इनको कैंसर हुआ है और टाटा में एडमिट होने जा रहा है। मैंने कहा तुम लोग सो जाओ, कोई कैंसर वगैरह नहीं हुआ, मुंह से निकल गया। वो लोग सो गए और जब उसके बाद वो लोग ढूंढते ढूंढते आए, कहा टाटा गए, 2 बार टेस्टिंग करवाई, कैंसर नहीं है। वहां पे गुवाहाटी में कैंसर की दवाई भी चल रही थी, ट्रीटमेंट भी चल रहा था, कैंसर आया था और कहा अभी तुम्हारा कैंसर इतना बढ़ गया है कि अभी गुवाहाटी में तुम्हारी नहीं ट्रीटमेंट हो सकती, तुम जाओ, पहुंचो तुम मुंबई। और सिर्फ मुंह से निकल गया, कोई मंत्र, कोई चमत्कार, कुछ और नहीं किया, मुंह से निकल गया। इतनी साधनाएं की थी आसाम में कि उसकी वजह से हो गया। इसी प्रकार से जब मसेंद्रनाथ को गोरखनाथ को लेकर जा गए दूसरे गांव, उनको महामृत संजीवनी, वक्रवृत संजीवनी विद्या सिखाए। तो बच्चे ही होते हैं, खेल में मन होता है। मंत्र जप करते थे नदी के पास। मसेंद्रनाथ ने कहा जब करो, मैं जाके भिक्षा लेकर आता हूँ गांव से। और गांव के बच्चे कुछ मिट्टी लेकर गुड़िया बनाने की कोशिश कर रहे थे अपने लिए। वो गुड़िया बन नहीं रही थी, तो उसने कहा लाओ मैं बना देता हूँ। गोरखनाथ ने, वो बड़े बच्चे थे, 9-10 साल के थे, 10-12 साल के थे, उन्होंने गुड़िया को स्वरूप दिया। मंत्र करते करते गुड़िया बना रहे थे तो गुड़िया जीवित हो गई। बच्चे देख के भाग गए कि ये बच्चा जो बना रहे थे गुड़िया का, वो बच्चा तो जीवित हो गया। भागे गांव में, गांव वालों को कहा कि तो कोई जादूगर आया, उसने तो भूत बनाया। बोलो भूत कैसे? मिट्टी की गुड़िया जीवित हो गई। तो लोगों ने लाठी ली, कहा मारने जाते हैं। तभी बात मसेंद्रनाथ के कान में भी पहुंची। मसेंद्रनाथ भाग के पहुंचे, बोला मेरा बच्चा है, कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मृत संजीवनी विद्या कर रहा है। तो अनायास बच्चा पैदा हो गया, मिट्टी का पुतला बच्चा बन गया, जीवित हो गया। ये साधारण बात है हमारे नाथ लोगों के लिए। कहा कोई ऐसी औरत है जिसके पास बच्चा ना हो? एक औरत ने कहा तुम ये बच्चे को संभालो, इसको बड़ा करो, और ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब हम उसको लेकर जाएंगे। और गोरखनाथ से कहा कि ये जैसे तुम मेरे बेटे हो, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम इसके गुरु, माता पिता सब। बहुत सारे अनेक किस्से हैं मसेंद्रनाथ के, तो चमत्कारों के। अंगद के भी है, रामायण में भी है। सिर्फ हनुमान जी के पास नहीं, बहुत सारे लोगों को सिद्धियां थी। अंगद को रावण के दरबार में भेजा गया, तब आसन नहीं दिया गया, तो रावण से ऊंचा आसन उन्होंने अपनी पूंछ को बड़ी करके गोल 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 लपेट के ऊपर बैठ गए। रावण चौंक गया। उसके बाद में उन्होंने अपना पैर रख दिया कि तुम राम को हराने की बात करते हो, तुम मेरा पैर हिला के दिखाओ, तुम्हारे राजमहल में कोई होगा। तो कोई हिला नहीं पाया। अंत में रावण आया, कहा मेरे पैर छोड़, राम के पथ पकड़, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा कह के अंगद ने पैर उठा लिया और चले गए वहां से। तो इस प्रकार की सिद्धियां पुराने जमाने में थी, अद्भुत सिद्धियां थी। और कल्पना, बिना बात के कोई कल्पना नहीं हो सकती है। कल्पना अगर की है उन्होंने और कल्पना की बातें लिखी है
तो सच में कभी देखा होगा तभी उसकी कल्पना हुई होगी ना, बिना देखे कल्पना नहीं हो सकती। ये सब सिद्धियां आज भी उपलब्ध है, आज भी होती है, केवल उसके पीछे मेहनत करने की जरूरत होती है। तो आप लोग जवाब दीजिए, हाँ, हम कल मिलेंगे। हरिओम तत्सत।